माया के ही कार्य बदला रहे हैं। श्रुति कहती है कि परमात्मा की जो आत्म शक्ति है यानी कारण शक्ति है जिसके द्वारा संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है वह इस रूप में गया हुआ। परमात्मा शक्ति के माध्यम से इस रूप में गया हुआ है। जैसे पिता पुत्र के रूप में गया है, पुत्री के रूप में गया हुआ है, फिर भाई पिता पुत्र के पुत्र पुत्री के रूप में गया हुआ है। उसी प्रकार से भाई परमात्मा माया को लेकर के उस रूप में गया हुआ है। तो ये सारे जो माया को लेकर गया हुआ है वो सारा मिथ्या हो गया, तो परमात्मा ही वो सत्य रह गया। तो यहाँ पर 5 जो क्या है क्लेश हैं, जिसको योग जिसको अरे योग सूत्र में क्लेश संज्ञा है, विपर्य संज्ञा भी है। तो यहाँ पर इसको अरे ये विपर्य इसके भेद कर दिए। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये 5 क्लेश हो गए। ये विपर्य नाम से अरे जाने जाते हैं, तो 5 क्लेश नाम है। तो यहाँ पर कहते हैं तमो मोह मां मोह तामिश्र अंध तामिश्र है ना, अंध तामिश्र, ये 5 जो विपर्य हैं। और कहते हैं 50 आसक्ति है, यानी इंद्रिय जो जिस विषय को कार्य करने में समर्थ थी उन इंद्रियों भय इंद्रिय उस कार्य करने में समर्थ न होना ही आसक्ति हो गई। तो ये 50 प्रकार की हो गई। और 9 प्रकार की तुष्टि, व्यक्ति यहीं पर संतोष करके बैठ गया। हाँ अष्टविंशति, हाँ। अब 50 प्रकार का पूरा वो आ रहा है। हाँ तो 28 प्रकार की जो आसक्ति है, तो है ना, 28 प्रकार की आसक्ति हो गई और 9 प्रकार की तुष्टि हो गई, जिसमें व्यक्ति इतना ही कमाने लगा, इसके आगे फिर कमाना बंद कर दिया, संतोष करके बैठ गया। संतोषम ही परम सुखम, ये वाक्य भी आता है। और कहते हैं 8 प्रकार की सिद्धियां, ये सारे मिलाकर के 50 से अरे कहलाते हैं, रथ के पहिए में लगे हुए डंडे। अब कहते हैं जो 5 प्रकार के विपर्य थे, अभिनिवेश थे, क्लेश थे, उनको वर्णन करते हैं। एते 50 प्रत्यभेदा, ये 50 प्रकार के प्रत्ययों का भेद हो गया, इन ज्ञान का भेद है, क्योंकि सारे बुद्धि के ही धर्म है ना, बुद्धि को लेकर के ही होते हैं। जैसे तत्र उन 5 क्लेशों के मध्य में, 5 विपर्य के मध्य में, तो कहते हैं प्रथम वर्णन करते हैं तत्र तमसो अष्ट भेदो अष्ट विधा, उस 5 विपर्यों के मध्य में जो तम है, उस तम के भी 8 प्रकार के भेद होते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं 8 प्रकार के भेद कौन कौन से हैं, तो उसका वर्णन करते हैं। अष्टसु प्रकृतिषु अनात्मसु आत्म प्रतिपत्ति विषय भेदेन अष्ट विधत्व प्रतिपत्ति है। कहते अष्टसु प्रकृतिषु, 8 प्रकृति, 2 नंबर टिप्पणी में लिखा हुआ है प्रधान मूल प्रकृति रा प्रकृति। जो प्रकृति है वह किसी की प्रकृति किसी की विकृति नहीं है, मूल प्रकृति रा विकृति। तो मूल प्रकृति जो प्रधान सांख्य मत में प्रधान है वह किसी की विकृति नहीं बल्कि प्रकृति मात्र है। और महादादि 7 है, महातत्व अहंकार 5 तन मात्रा, ये 7 हो गई। ये इनको मिलाकर के 8 प्रकृति बोल दिया अष्टसु प्रकृति में, है ना। मूल प्रकृति 1 हो गई और 7 जो प्रकृतियां हैं वे हो गई। दूसरे की प्रकृतियां भी हैं, हाँ दूसरे की प्रकृतियां हैं और दूसरे के प्रति प्रकृतियां हैं और इसके प्रति विकृतियां हैं। प्रधान के प्रति तो वो विकृतियां हैं, क्योंकि प्रधान के कार्य हैं इसलिए वो उसकी विकृतियां हैं। किंतु अन्य जो ज्ञान है इंद्रियों के प्रति और 5 महाभूतों के प्रति वो प्रकृति कहलाती है, क्योंकि वो इनसे उत्पन्न होते हैं। वो अरे 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं और ज्ञान इंद्रिय कर्मेंद्रिय और मन इस अहंकार से उत्पन्न होता है, इसलिए उनकी प्रति ये प्रकृति है। इस 8 प्रकृति का वर्णन कर दिया। तो ये जो 8 प्रकृति हैं, ऐसी 8 प्रकृति कैसी अनात्मा है, वो आत्मा नहीं है, है ना।
ऐसी अनात्म आठ प्रकृतियों में आत्म प्रतिपत्ति विषय भेदेन, अतः उनको क्या कर लिया, आत्म रूप से स्वीकार कर लिया, आत्म प्रत्यय, क्योंकि अन्योन्य अतस्मिन तद बुद्धि अध्यास है, ये अध्यास का लक्षण है। अतस्मिन तद बुद्धि अध्यास, तस्मिन नहीं है, तद नहीं है, वो जो जैसा नहीं है वो उस प्रकार से मान लेना। जैसे अरे सीपी में रजत नहीं है, फिर भी उसको चाकचिक को देख करके उसमें रजत का आरोपण कर लेना, मान लेना कि रजत है, चांदी है। तो अतस्मिन तद्बुद्धि अध्यास है, एक दूसरे के संस्कार को आरोप करना, अध्यास कर लेना। अन्योन्य अध्यास कहते हैं जो अधिष्ठान होता है, अधिष्ठान का मात्र धर्माध्यास होता है। किसका अध्यास? अधिष्ठान का धर्माध्यास। और जो आरोप वस्तु का धर्म अध्यास, स्वरूप अध्यास, दोनों अध्यास हो जाते हैं, जिसको संसर्ग अध्यास भी बोलते हैं। वृत्ति, आप वृत्ति प्रभा पढ़ेंगे ना, वृत्ति प्रभाकर है ना, वृत्ति प्रभा। तो वृत्ति प्रभा में इस प्रकार का ख्याति के विषय में बहुत वर्णन किया है, वृत्ति को लेकर के, अध्यास को लेकर। ब्रह्म सूत्र का जो अन्योन्य अध्यास है वहाँ पर अच्छी प्रकार से हिंदी में समझाया है, क्योंकि वृत्ति प्रभा नाम का जो ग्रंथ है निश्चल दास जी महाराज ने लिखा है, तो वो हिंदी में लिखा है, संस्कृत में नहीं लिखा है। हाँ हाँ हाँ, वृत्ति प्रवाह अलग है और विचार सागर अलग है। विचार सागर में तो पुरानी भाषा में लिखा हुआ है ना, वो समझ में भी आता तो है, फिर भी लेकिन कभी है तो कभी कभी लिखा है, लेकिन वो उसमें जब तक जो शुद्ध हिंदी के द्वारा टीका नहीं करेंगे तो कभी कभी समझ में नहीं आता, फिर भी आ जाता है। हाँ टीका है, हाँ ठीक, टीका लिखी है लोगों ने, लेकिन जो हाँ हाँ बहुत अच्छी देखी है मैंने भी। लेकिन जो वृत्ति प्रवाह पूरी तैयारी हिंदी है, उसमें संस्कृत का दिया ही नहीं, एक आध कभी कभी बीच में अरे लक्षण दे देते हैं, लेकिन पूरी और अरे पूरी हिंदी है, बहुत अच्छी है। और चौखम्बा से निकलती है, वाराणसी से चौखम्बा तो मोतीलाल बनारसी दास वहाँ से निकलती है। हाँ। तो ख्याति के विषय में, वृत्ति के विषय में अन्यवादी क्या मानते हैं, फिर उनका मत को प्रतिपादन करना, फिर वो मत का खंडन करना, दोनों प्रकार से हो। पहले उनके मत को, पूर्व पक्षी के मत को प्रतिपादन करना, सिद्ध करना, फिर सिद्ध करके फिर सिद्धांति के द्वारा उसका खंडन करना, दोनों प्रकार से वहाँ पर वर्णन किया गया है। और जो इन्होंने संग्रह की है, सर्व ग्रंथ सर्व दर्शन संग्रह, इनका है विद्यारण स्वामी का है ना, और एक वेदांत कल्पावली नाम का एक ग्रंथ है, जिसको दक्षिण भारत के सन्यासी हुए हैं, ब्रह्मानंदेंद्र सरस्वती नाम के हुए, शायद बड़े विद्वान थे, उन्होंने लिखा है। तो उनको मैंने देखा था, लेकिन उन्होंने ये वादी ऐसा मानते, इतना ही ज्यादा थोड़ा लिखा था। उस चैप्टर में देखे खंडन आदि किया है, नहीं किया है, मतलब वादियों ने ये ऐसे वादी मानते हैं, ऐसा मत का प्रतिपादन किया है। कौन? नहीं वो नहीं, दक्षिण भारत के थे वो तो, नहीं वो शंकराचार्य नहीं रहे, वो स्वतंत्र परमहंस अवधूत अवस्था वाले सन्यासी रहे, यानी वो शंकराचार्य पद नहीं था उनका। तो उन्होंने वेदांत कल्पावली नाम के ग्रंथ लिखा है, उसमें ये सारे वादी क्या क्या मानते हैं वर्णन है। हिंदी टीका भी है उसके ऊपर, संस्कृत टीका भी, हिंदी भी है। मैंने आप लोगों को PDF फाइल भेजा होगा, तो उसमें होगा शायद। तो कहते हैं जो अनाथ है, तो कहते हैं अनात्मा में आत्मबुद्धि कर लेना। कहते हैं आत्म प्रतिपत्ति विषय भेद, आत्मा के प्रतिपत्ति ज्ञान के विषय भेद से अष्टविधत्वम प्रतिपत्ति, 8 प्रकार की जो प्रतिपत्ति होती है, 8 प्रकार का भेद का ज्ञान हो जाता है। 8 प्रकार का वो तम है ना,
अनात्मा में आत्मबुद्धि और आत्मा में अनात्म बुद्धि अन्योन्य अध्यास है। तो इस प्रकार से आत्मप्रति विषय के भेद से वह तम रूप जो प्रकृति है, अज्ञान रूप जो प्रकृति, जिसको योग सूत्र में अविद्या बोला है, अविद्या है ना, अज्ञान है नहीं अविद्या, वह अविद्या 8 प्रकार के भेद से जानी गई है। अष्टविधत्त प्रतिपत्ति 8 प्रकार के भेद से जानी गई थी, जानी जाती है। अब यहाँ पर कहते हैं 8 प्रकार का हो गया। तमसो अष्टविदो, तमसो ये 48वीं कारिका है। तमसो अष्टविद भेदस्य तमसो अष्टविदो मुवश्चा 10 विदो महामोहा तामिश्रो अष्टादशधा तथा भवती अंध तामिश्रा। ये सांख्य कारिका की 18वीं कारिका है। अब कहते हैं जो 8 प्रकार का तम हो गया यानी अविद्या हो गई। अब अविद्या के पश्चात आता है अस्मिता, है ना। तो अब अस्मिता को लेकर कहते हैं यहाँ पर मोह के नाम से जानी गई है, वह अस्मिता हो गई वहाँ पर योग सूत्र के अनुसार। फिर मोहस्या च अष्टविदो भेदा, कहते मोह भी 8 प्रकार का भेद वाला होता है। तो कहते हैं उसी को किस में लेकर के मोह हो जाते, इसको लेकर के होता है। कैसे उदाहरण दिया गया, इसमें मोह उत्पन्न हो जाते हैं व्यक्तियों को। अणिमा है ना, अणिमा गरिमा लग, ये 8 कहते हैं। अणिमा आदि शक्ति मोहा, अणिमा आदि जो 8 शक्तियां हैं वे मोह कहलाती हैं। अणिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति प्राकंप ईशित वसित, ये 8 प्रकार के ऐश्वर्य हैं। कहीं कहीं पाठ भेद भी आता है इसमें, है ना। वसित्व के स्थान पर कामित्व आ जाते हैं। और अणिमा महिमा, अणिमा गरिमा पहले वर्णन कर देते, महिमा बाद में कर देते हैं। कहीं कहीं अरे अणिमा प्राप्ति आदि कर देते हैं। तो आगे पीछे श्लोक के अनुसार हो जाते हैं। कई पुराण में दूसरे प्रकार से उदाहरण दे देते हैं, कई प्रकार पुराण में दूसरे प्रकार से दे देते हैं। शायद ये अणिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति प्राकंप ईशित वसित शायद ये विष्णु पुराण के अनुसार तो भागवत के अनुसार है। तो कहते हैं तो इसमें जो अणिमा आदि जो 8 शक्तियां हैं वह मोह, क्योंकि योग वासिष्ठ कार्य कहते हैं कि जो सारी जो सिद्धियां होती हैं मोह को उत्पन्न करती हैं। अर्थात राम जी को इस सिद्धियों का वर्णन उपदेश नहीं किया उन्होंने, योग वासिष्ठ कार्य ने, क्योंकि राम जी को यदि उपदेश कर देते तो वो सारी सिद्धियां लोक में प्रसिद्ध हो जाती। तो ज्ञान के में प्रतिबंधक हो जाने के कारण उनको उपदेश नहीं किया। तो ये 8 प्रकार की सिद्धियां मोह को देने वाली हैं। तो आगे कहते हैं, अब वो कहते हैं मोह हो गया, इसको अस्मिता के नाम से जान लेना चाहिए, अविद्या अस्मिता। अब राग है, कौन आएगा, राग है। तो राग को यहाँ पर मोह को राग कहते हैं। 10 विदो महामोहा, 10 प्रकार का महामोह कहलाता है, जिसको योग सूत्र में राग नाम से कहा गया। राग नाम की संज्ञा के द्वारा प्राप्त होता है। तो कहते हैं कौन से कहाँ पर राग होता है उसको लेकर कहते हैं दृष्टानुश्रविक शब्दादि विषयेषु पंचसु अभिनिवेशो महामोह। कहते हैं दृष्ट, जो हमने देख रहे हैं 5 ज्ञान इंद्रियों के जो 5 विषय हैं, जो देखे जा रहे हैं, प्रत्यक्ष देखे जा रहे हैं, है ना। और जो अनुश्रवक है, किसी ने श्रवण कराया फिर बाद में हमने उसको श्रवण कर लिया तो अनुश्रवक हो गए, इस कान के द्वारा श्रवण हो गया कि स्वर्गलोक में ऐसे भोग होते हैं, स्वर्गलोक में ऐसे, ब्रह्मलोक में ऐसे भोग भोगे जाते हैं, स्वर्गलोक में ऐसे भोग भोगे जाते हैं। अथवा चलो स्वर्गलोक तो दूर हो गई, कहते विदेशों में जो है ना, ईसाइयों के जो देश हैं जहाँ ईसाई ज़्यादा रहते हैं, मिलिक्षों के देश हैं, वहाँ पर ऐसे भोग होते हैं, ऐसे भोग होते हैं, ऐसा देश है वो। इस प्रकार के श्रवण करके ही हम जान लेते हैं, देखे तो नहीं है लेकिन अब टीवी में देख लेते हैं। तो कहते हैं आनुश्रविक शब्दादि विषयों में, दृष्ट वाले विषयों में और आनुश्रविक शब्दादि विषय वाले विषयों में, ये 5 विषयों में, 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होने वाली जो विषय देखे जाने वाले, 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाले जो विषय श्रवण किए जाने वाले विषयों में कहते हैं महामोह उत्पन्न हो जाता है, राग उत्पन्न हो जाता है। लोग वर्णन करते हैं अमुक देश इतना सुंदर है, तो वहां पर व्यक्ति जाने की इच्छा करने लगता है। जैसे
यदि स्तूयते तद विधीयते, यदि निंद्यते तद निषिध्यते। जिसकी स्तुति की जाती है उसका विधान एंड पूजा पाठ हो जाती है, जिसका निंदा की कर देते हैं उसका निषेध हो जाता है। जैसे सुराम न पिबेता, कहते हैं सुराम न पी, सुरा का पान नहीं करना चाहिए, कि तो करेंगे तो क्या हो जाएगी कि नरकम विरजेत है, नरक की प्राप्ति हो जाएगी। तो नरक रूप भय को दिखा करके सुरा का निषेध कर दिया है कि नहीं। तो नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवृत्तम विधे अपि स्तुतम इति। निंदा निंदे की निंदा करने के लिए प्रवृत्त नहीं होती, उसी प्रकार से विधि भी विधान के लिए नहीं है, वहां से हटाने के लिए, लगाने के लिए, जोड़ने के लिए है। जो निंद वस्तु की निंदा नहीं है बल्कि वहां से व्यक्ति को हटाने के लिए है। भाई किसी को फायदेमंद पहुंचा दी, कहीं किसी को नुकसान हो जाती है, तो मतलब सुरा का पान करेगा तो व्यक्ति उसके द्वारा इंद्रिय खराब होंगी, इंद्रियों की वृत्ति खराब होगी, मन की वृत्ति खराब होगी, फिर गलत संस्कार पड़ेगा, इससे फिर व्यक्ति क्या हो जाएगा, नरक की प्राप्ति हो जाएगी। किसी सुरा की निंदा कर देने से, सुरा से हटा देने से व्यक्ति कल्याण हो जाएगा। इसलिए विशेष करके नरक आदि भय के माध्यम सुरा से मद्रा से दूर कर देते हैं। तो कहते हैं दृष्ट आनुश्रविक है ना, शब्द आदि विषयों जो 5 विषय हैं उनमें जो अभिनिवेश कर लेना, दृढ़ आग्रह, हम तो एक करके ही रहेंगे, है कि नहीं। कैसे रहेंगे, हम तो एक करके ही रहेंगे। अभिनिवेश का तो यही होता है, दृढ़ आग्रह, स्वीकार कर लेना, हमको एक चाहिए। जैसे बालक है, कहता मेरे को खिलौना चाहिए ही, अभिनिवेश ही है ना उसका, आग्रह। तो निवेश यानी ज्ञान हो जाना उस प्रकार से। अभी यानी चारों ओर से वृत्ति उसी में लग गई, उसकी दूसरी वृत्ति नहीं बनती अब उसकी, चारों ओर से वृत्ति उसी में बैठ गई है। विश्व प्रवेश ने कहते अभी वो सारे पूरे हैं, अभी इन चारों निय नित्राम विश्व प्रवेशनों यानी प्रवेश कर गई, चारों ओर से वृत्ति उसी वस्तु में प्रवेश कर गई, तो नित्राम रूप से प्रवेश कर गई। आधा दृढ़ आग्रह करके बैठ गया, हाँ मेरे को यही चाहिए, ऐसे जो अभिनिवेश है। तो 5 विषयों में उसका जो अभिनिवेश है, क्या ये भी भोगता, ये भी भोगता, तो ये महामोह है, राग हो गया, ये भी भोगूं, ये भी भोगूं, ये भी भोगूं, इस प्रकार से। अब कहते हैं ये क्यों से मोह हो गया ना, मेरे महामोह हो गया, राग है। अब तामिश्र कहते हैं दृश्य, कहते हैं तामिश्र का अर्थ हो गया द्वेष। योग सूत्र के अनुसार दोष योग है, एक चौथा चल रहा है। कहते दृष्ट आनुसर्वेक भेदेन तेसाम 10 विधत्तम। अतः ये है कि इसकी का वर्णन करते हैं। कहते दृष्ट और आनुसर्वेक भेद से उनका विषयों का 5 अरे ज्ञानेन्द्रियों के, और 5 ज्ञान, 5 जो ज्ञानेन्द्रिय है ना, ज्ञानेन्द्रिय के जो विषय हैं उन विषयों में, ज्ञानेन्द्रियों के जो विषय उन विषयों में दृष्ट को लेकर के 5 और श्रवण को लेकर के 5, इनको लेकर के उन्हीं का 10 विधत्त होगा, नहीं तो 5 ही आ रहे हैं, ठीक है ना। ये लोग के हमको देख रहे हैं इसलिए 5 हो गए, जो हमको परलोक के विषय में नहीं देख रहे थे लेकिन शास्त्र के द्वारा श्रवण कर लिया तो वो भी 5 हैं, तो 5 मिलाकर 10 हो गए। वास्तव में 5 ज्ञानेंद्रिय के 5 ही विषय हैं, तो 5 विषयों में ही मोह राग हो जाता है। किंतु श्रवण को लेकर के, दृष्टि को, चक्षु इंद्रिय को लेकर के भेद कर दिया, क्योंकि स्वर्गलोक में तो हम मरने के पश्चात ही जा सकते हैं, है ना। अभी भी जा सकते हैं यदि योग सिद्धि के द्वारा सिद्ध हो जाए तो, है कि नहीं। ठाकुर साहब उनका नहीं बोल रहा है। एक सन्यासी, एक ने गारह जीवन वाला सन्यास लिया था। तो सन्यास लेने के पश्चात उसने वेदांत भी पढ़ा। वेदांत पढ़ने के पश्चात कहता है मैं इस बार मुक्त होना नहीं चाहता। क्यों कि इस बार मैं स्वर्ग लोक में जाऊंगा और इसके पश्चात अगली बार फिर जन्म लूंगा तो जन्म से ही बाबा बनूंगा और बाबा बनने के पश्चात फिर से मुक्त होऊंगा। इस बार अभी मेरी इच्छा नहीं है। अभी सन्यास अभी सन्यासी महात्मा है, बोलता बार बोलता रहता था कि अभी मैं इस बार मेरी इच्छा नहीं है, इस बार तो मैं स्वर्गलोक भी जाऊंगा, क्योंकि गारह जीवन भोगा था उन्होंने। तो यहाँ पर कहते हैं
दृष्ट और अनुसर्वक भेद से उनका जो विषयों का ये कैसे 10 विधत्त हो गया। 5 ज्ञान इंद्रियों के विषयों का 10 विधत्त हो गया। अब अरे द्वेष को लेकर कहते हैं, तामिश्र को लेकर के है ना, तामिश्रो अष्ट 10 विधा। तामिश्र 18 प्रकार का होता है। कहते कौन सा होता है तो वर्णन करते हैं। दृष्ट आनुसर्विक विशेषु 10सु विषयसु अष्टविध ऐश्वर्य प्रियतमानस्य तत्सिद्धौ तत् असिद्धौ यह क्रोध स तामिश्रो अभिधीयते। कहते हैं दृष्ट और आनुसर्विक है ना, ऐसे 10 विषयों में श्रवण किए जाने वाले विषय, देखे जाने वाले हैं, श्रवण किए जाने वाले जो विषय हैं उन विषय में 10 विषयों में, और 8 प्रकार का ऐश्वर्य, 8 प्रकार का ऐश्वर्य। अब 8 प्रकार का ऐश्वर्य वही अणिमा गरिमा लगिमा आदि है, ऐश्वर्य ही है। और दूसरा बुद्धि का बुद्धि के 8 प्रकार के धर्म होते हैं। कौन से होते हैं? ज्ञान, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये 8 हो गए। एक 4 हो गए। धर्म, ज्ञान, धर्म हो गया, ज्ञान हो गया, वैराग हो गए, ऐश्वर्य हो गए, एक 4 हो गए। इस 4 के फिर विपरीत हो गए, अधर्म, अज्ञान, अवैराग, अनैश्वर्य, ये 8 हो गए। और अणिमा आदि लेंगे तो 8 ही हो गए। कहते 8 विध ऐश्वर्यों हैं। अष्टलक्ष्मी भी होती है, भगवान विष्णु की शक्ति है 8। हाँ हाँ हाँ, अष्टलक्ष्मी। उत्तर भारत में तो एक ही लक्ष्मी है, लेकिन दक्षिण भारत में 8 लक्ष्मी हैं। दक्षिण भारत में इसकी मंदिर अलग अलग माने दिखते हैं। उत्तर भारत में तो एक राम लक्ष्मण सीता जानकी, शिवजी और पार्वती, ज्यादा राम कृष्ण और विष्णु भगवान का, ज्यादा राम और कृष्ण का और शिव जी का। लेकिन ये सारे जितने भी देवी देवता है ना, 84 कितने, अरे 33 अथवा अरे विशेष भेदवाद है, वो सारे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध हैं। इधर के क्या हुआ, थोड़ा 2 प्रकार से रहा है, एक ज्ञान परक, एक कर्म परक है। उत्तर भारत प्राय करके ज्ञान परक रहा था और दक्षिण भारत प्राय कर्म परक रहा था। इसीलिए इधर ज्ञान परक को लेकर के कम ही भगवान मिलते हैं, है क्या नहीं। उधर दक्षिण भारत में भेद वाले भगवान खूब मिल जाते हैं। और दूसरा हो सकता है इधर दूसरा ये भी कारण, क्योंकि यहाँ पर मिलेच्छों ने राज किया था तो नष्ट भ्रष्ट कर दिए, तो उधर मिलेच्छों का राज नहीं हो पाया। हाँ हाँ, साउथ के ही हैं, दक्षिण के ही हैं, किंतु वो दक्षिण में रहने वहाँ पर उत्पन्न हुए, वहाँ पर इधर ही आए थे। नहीं, इधर ही ज्यादा प्रसिद्धि ज्ञान, क्योंकि इन्हें इधर ही ज्यादा ज्ञान की प्रसिद्धि हुई है ना। लेकिन जो मिलेच्छों के कारण ही इधर लोग कुछ आलसी हो गए, कुछ मिलेक्ष हो गए, कुछ अभी के मिलेक्ष भी उसी प्रकार से नष्ट करते हैं। तो मिलेच्छों के कारण ही अरे ऐसा हुआ। जहाँ पर मिलेक्ष से राजा रहेगा और तो उसी प्रकार प्रजा भी मिलेक्ष ही हो जाएगी। तो कहते हैं अष्टविध ऐश्वर्य के द्वारा प्रकृष्ट रूप से यतमानस्य, हमने नियम पूर्वक उसको प्राप्त कर लिया है ना। नियम पूर्वक व्यक्ति इस फल की प्राप्ति हो जाए, इस सिद्धि की प्राप्ति हो जाए, इस वस्तु की प्राप्ति हो जाए। जैसे किसान नियम पूर्वक समय समय पर खाद देना, जल देना, अन्न देना, तो प्रयत्मान है उनके। कहते तद उस जो साधक उसको प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है, वह जिस किसी की सिद्धि कर रहा है उसकी सिद्धि न होना। किसान ने क्या कर लिया, खेत में लगा दिया फसल, और बाद में अरे या तो अकाल वो पड़ गए, अरे क्या हुआ, पशु खा गए, अथवा पैदा ही नहीं हुआ तो आत्महत्या कर ली, है क्या नहीं। तो न होने पर आत्महत्या कर लेते ना। कहते असिद्धौ, सिद्धि न होने पर यह क्रोध है, उनको प्राप्ति न हो,
जिस वस्तु की प्राप्ति में वो प्रयत्न कर रहा था उसकी सिद्धि न होने पर जो क्रोध आता है उस वस्तु को लेकर के, सा तामिश्रो अभिधीयते, उसकी संज्ञा तामिश्र हो जाती है कि नहीं। हमने जिस वस्तु की प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न किया, अब वो प्राप्त नहीं हुआ तो व्यक्ति क्रोध आ जाता है। ऐसे जैसे तो बालक को क्रोध आ जाता है, पिता ने नहीं खिलाया, कुछ बाजार में गया और नहीं दिया खिलौना खिलौना लेकर के, तो फिर उस बालक को क्रोध आ जाता है। तो उसको बोलते हैं तामिश्र, यानी द्वेष। क्योंकि द्वेष तभी हो जाएगा, हमने उस वस्तु को चाहा और सामने वाले व्यक्ति ने वस्तु दी नहीं, क्रोध हो जाता है। इसलिए बहुत से व्यक्ति क्या कहते हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए तो प्रयत्न करते हैं, देखो भगवान दर्शन ही नहीं दे रहा है तो कहते हैं जब भगवान दर्शन देते ही नहीं है तो फिर भजन क्यों करना, तो छोड़ ही देते हैं। नहीं है, भगवान के ऊपर आक्षेप लगाते हैं ना लोग, क्योंकि उनकी अंतकरण तो साथ शुद्ध नहीं था, तो कहते भगवान दर्शन ही नहीं देते, प्रकट ही नहीं होते, हमारी कामना नहीं करते, तो भगवान की पूजा क्यों। भगवान हमारी सुने कामना पूरी करें तो हम मंदिर में जाएं दर्शन करने के लिए। अब भगवान तो ना कामना पूरी करते ना सुनते हैं, और बल्कि जब मंदिर में जाते हैं तो कोई कोई ऐसा ही आक्षेप लगा देते हैं कि हमारा ना हानि हो जाती है मंदिर में जाने से, तो जाएंगे नहीं। तो इस प्रकार का भगवान के प्रति द्वेष पैदा कर लेते हैं वो लोग। तो ये द्वेष कैसे हो गया, ये द्वेष से उस जीव का अकल्याण करने वाला हो गया है कि नहीं। ये क्लेश है, ये संसार को देने वाला होगा। इसको योग सूत्र के अनुसार द्वेष हो गया, और सांख्य के अनुसार तामस संज्ञा हो गई उसकी। काम क्रोध हो भी जाते, काम की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध उत्पन्न हो गया, तो क्रोध से पर स्मृति नष्ट हो जाएगी। काम क्रोध हो भी जाते, कामात क्रोध हो, क्रोध काम से क्रोध, और क्रोध से स्मृति का विभ्रम हो जाएगा। कहते हैं अब अंध तामस को लेकर कहते हैं अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश है। तो अभिनिवेश, तो यहाँ पर जो अभी योग सूत्र में जो अभिनिवेश है वो सांख्य मत के अनुसार अंध तामस संज्ञा को प्राप्त हो गया। कहते अंध तामस्रो अपि अष्टादश विधा, अंध तामस्र भी यानी अभिनिवेश भी 18 प्रकार का होता है। अष्टादश यानी 10, 8 और 10 18 हो गए, तो 18 प्रकार का अंध तामस्र यानी अभिनिवेश से जाना जाता है। तामस्र भी 18 प्रकार का, यानी 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 देखे वाले विषय, 5 सुनने वाले विषय, और 8 प्रकार का ऐश्वर्य, यानी अणिमा आदि सिद्धियों का ऐश्वर्य। अणिमा आदि सिद्धियां ही ऐश्वर्य है ना। अब वो प्राप्ति नहीं हुई, योगी बहुत प्रयत्न करता रहता है कि देखो सिद्धि नहीं हो रही, क्योंकि संस्कार उतने आ भी नहीं थी, योग्यता नहीं थी, पता नहीं पाया था। क्योंकि भगवान यदि दर्शन दे दें देवता भी, तो उसके रूप को भी नहीं पचा पाता व्यक्ति। एक महात्मा है ना, एक महात्मा, अरे वहाँ पर मंडला जिले में रहता था। मंडला जिले से 22 किलोमीटर ऊपर छपरी नाम का एक गांव है ना, नरक नारे। तो वहाँ पर एक आश्रम था, शिवानंद आश्रम है, अभी भी है, मैं भी रहा 3 महीना। तो वहाँ पर एक महात्मा रहता था, कोई संस्कार विशेष होगा उसका ध्यान लगाता था वो। यानी पूरी परंपरा से तो वो साधना नहीं करी उसने, परंपरा भी मतलब गुरु दीक्षा आदि उसने ज्यादा नहीं ली थी, ऐसे ही किसी को सुन करके रहता था। तो ध्यान करता था, उसका ध्यान सिद्ध था, क्योंकि उसने पूर्व जन्म साधना करी होगी। उस ध्यान उसको लग जाता था, उसके शरीर के ऊपर सर्प चढ़ जाता था, उस शरीर के ऊपर सर्प चढ़ जाता था, और सामने सर्प आ जाता था, ऐसे उसके आगे कर देता, वो डर जाता था। कभी कभी 3-4 बार उसके शरीर पर सर्प चढ़ गया, देखा ये तो सर्प मेरे परेशान कर, भाग गया, भागने लगा। एक बार सर्प से बोल दिया तुम मेरे परेशान करोगे भाग जाऊंगा। तो ऐसे ही ध्यान करते करते उसके सामने एक योगी आ गया, और योगी आया तो योगी ने उसको इतना, उसके शरीर से इतना प्रकाश निकाल कर सामने प्रकट कर दिया। उस योगी के प्रकाश को देखकर को हक्का बक्का रह गया, वो कुछ सोच ही नहीं पाया मैं इससे क्या वार्तालाप करूं, क्या ना करूं वार्तालाप, कुछ पूछूं कि ना पूछूं कुछ ही, क्योंकि उसका तेज इतना था, शरीर योगी के शरीर से निकल रहा था तेज, उस तेज के आगे उसकी बुद्धि नहीं काम नहीं किया, और मात्र उसको ये ध्यान आ गया फोटो खींच लूं मैं। तो उसने 3-4 फोटो खींचे, तो 3-4 फोटो मात्र उसको प्रकाश ही प्रकाश आया, क्योंकि भयंकर प्रकाश में फोटो भी नहीं खींचता है। तो फिर बाद में वो योगी चला गया, अदृश्य हो गया।
क्योंकि यदि वो वेदांत का संस्कार होता तो उससे बहुत उसको फायदा हो जाता, नहीं होता, कल्याण कर लेता। तो ये तो कहते हैं क्रो, तो मतलब ये श्रवण करके ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति, मतलब कभी कभी व्यक्ति के पूर्वजन के संस्कार के माध्यम से वो सिद्धि हो जाती है, लेकिन वो यदि सामर्थ्य नहीं है तो पचा नहीं पाता। जैसे उसने पूरी सामर्थ्य न होने के कारण, वेदांत संस्कार न होने के कारण, अरे उसने उससे इस योगी से कुछ लाभ नहीं ले पाया, यद्यपि योगी आया तो उसके सामने। तो यहाँ पर कहते हैं, अब कहते हैं अभिनिवेश है। अभिनिवेश का अंध तामस का अर्थ हो गया अभिनिवेश है, एंड दृढ़ आग्रह करके बैठना। कहते अष्टविध, ये भी 18 प्रकार का होता है। अष्टविध ऐश्वर्य 10 विषयसु भोग्यत्वेन उपस्थितेषु अर्धभुक्तेषु मृत्यु न ह्रियमाणस्य यह शोको जायते महता क्लेशेन एते प्राप्त न च एते मया उपभोक्ता प्रत्यासन्नश्च अयम मरण काल इति सो अंध तामस इति उच्यते। कहते हैं अंध अभिनिवेश हो गया। कहते अष्टविध ऐश्वर्यों के अणिमा आदि 8 सिद्धियां हो गई और 10 प्रकार के भोग हो गए, 5 सुनने वाले और 5 देखने वाले। इन विषयों में भोग्यत रूप से प्राप्त हो गए, अर्थात हम घर से निकले, है ना, बाबा बन गए, बाबा बनते बनते अरे बाबा बन गए, इसके पश्चात इधर उधर गुरु आश्रम में सेवा करी, इधर घूमे 70-80 वर्ष से हो गए, 50-60 वर्ष हो गए। फिर किसी एक आश्रम में रुक गए, किसी एक जगह रुक गए, नदी किनारे रुक गए, तो धीरे धीरे से भगत लोग आने लगे, धन देने लगे, कुटिया बन गई। वो कुटिया बनते बनते जब हमारी अरे कितनी हो गई, 70-80 वर्ष की उम्र हो गई, तब जाकर पूरा आश्रम बना। जब तक बन रहा था तब तक तो हम इधर उधर जा रहे थे, पैसे लेने, धन लेने के लिए जा रहे थे। तो 70-80 वर्ष की अवस्था हो गई, तभी पूरा बनकर तैयार हो गए। अब भोग भोगने की इच्छा हुई उस काल में, तो देखा मरण सन्नई प्राप्त हो गए। कहाँ गए? समाधि की ओर ही पहुंच गए। अब जो हमने प्रयत्न किया था वो भोग ही नहीं पाया हमने, क्योंकि बनाने के चक्कर में इसके घर में जाना, उसके घर में जाना, धन मांगना आदि करना, है कि नहीं। तो ऐसी प्राप्त हो जाने पर व्यक्ति क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। यानी उसने जिंदगी भर कमाया और जब भोगने का समय आ गया तो उसकी स्थिति आ गई, बुढ़ा हो गया। तो यहाँ पर कहते हैं अष्टविध ऐश्वर्यों में भोग्यत रूप से, अष्टविध ऐश्वर्य और 10 प्रकार के विषयों के भोग्यत रूप से प्राप्त हो जाने पर, यानी कुछ भोग लिए, कुछ भोगों को उसने भोग भी लिए, कुछ भोगने वाला था भोग ही नहीं पाया, तो अर्धभुक्तेषु आधे भोग लिए। मकान आदि बनाएगा तो अब बुढ़ी अवस्था में कहे लड़के पैदा हो गए, इसके पश्चात मकान बना लेता हूँ। जिंदगी भर तो अरे उसने अरे मजदूरी करी अथवा खेती करी, किसानी करी, देखो 1-1 रुपया जोड़ा, गुजरात में बच्चे आधे पैदा हो गए तो 70 का तो पहुंच ही जाता है, 60-70 के, तब मकान बनाना चालू किया। अब ऐसा भोगना चाहिए, आराम करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा भोगा, बाद में मृत्यु को प्राप्त हो गया। अर्धभुक्तेषु आधे भोगे जाने पर पूरा पूरा नहीं भोग पाया, सुख नहीं ले पाया, ऐसे मृत्यु न ह्रियमाणस्य, मृत्यु के द्वारा घृत कर लिया गया है। ह्रिय धातु, क्योंकि मृत्यु देवता उसके ऊपर आ गए, यानी उसमें झुर्रियां पड़ गई ना, तो झुर्रियां पड़ते ही मृत्यु देवता उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो मृत्यु के द्वारा ह्रियमाण पुरुष का, ले जाए वाले पुरुष का, यह शोको, कहते हैं आप भी काल देवता ने मेरे को संकेत दे दिया, अब तो खटिया पकड़ करके बैठ गया होगा, बैठ जाता है तो बैठ गया, तो खटिया पकड़ के बैठने वाले उस पुरुष का यह शोक हो, जो शोक होता है, शोक हो जाते, कहते महान क्लेश ये ते प्राप्त, मैंने बड़ी मुश्किल से जन बिना त्याग करते करते करते, ये नहीं लेना चाहिए यहाँ पर, अरे दान नहीं लेना चाहिए यहाँ पर, ये नहीं लेना चाहिए यहाँ पर, ये नहीं लेना चाहिए, दान लूंगा तो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, और खाऊंगा पीऊंगा तो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, है कि नहीं। भजन करते वक्त यदि दान लिया तो सिद्धि प्राप्त नहीं होती। आपने किसी अनुष्ठान किया है और वहाँ पर अनुष्ठान संकल्प लेकर के अनुष्ठान कर रहे हैं और वहाँ पर यदि दान लेने लगते हैं तो वो सिद्धि चली जाती है। इसलिए वो नियम के अनुष्ठान के काल में दान नहीं लेना चाहिए, ऐसा नियम आता है। तो कहते हैं त्याग, इतने त्याग पूर्वक मैंने सिद्धि प्राप्त करी, अब वो सिद्धि जब जैसी पूरी हुई, सिद्धि आई, तो वो मरण वाली यानी 80 वर्ष की अवस्था हो गई, 80 वर्ष की अवस्था हो गई, तब क्या भोगूं इनको। यदि भोगने जाता हूँ तो समाज वाले कह रहे थे बुढ़ा होकर के भी भोग रहा है क्या नहीं, तो बड़ी समस्या हो जाती।
तो कहते हैं ऐसे एते एते जो भोग हैं 18 प्रकार के भोग हैं बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुए। न चाहिए मया भोगता, किंतु कहता है जीव कहता है साधक कहता है, जीव कहता है, जो भी है कहता है मेरे द्वारा ये भोग ही नहीं पाए। एक तो मुश्किल से प्राप्त हुए वो भोग ही नहीं पाए। प्रत्यासन्ना अयम है जो जीवात्मा कैसा प्रत्यसन्न हो गया, यानी खटिया पे सो गया, यानी मरण काल की प्राप्ति हो गई। तो मरण काल के प्राप्त हो जाने पर जो उसको जो मोह होता है, शोक होता है ना, आसक्ति भी बनी है और मोह भी है, कुछ भोग ही नहीं पाया, जो उसकी मन में बेचैनी तड़पन आदि होती है, पश्चाताप होता है, नहीं होता। कभी कभी कहते हैं ना, नहीं कभी कभी कोई कहता है ना, माता पिता कहते हैं देखो मैंने जिंदगी भर अपने पुत्रों के लिए कमाया, पुत्र पुत्री के लिए कमाया, अब वही वही पुत्र पुत्री वही पुत्र ने मेरे को कहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। जिस पुत्र के लिए मैंने धन संपत्ति आदि कमाई, उसी पुत्र ने विवाह करने के पश्चात पत्नी के साथ अब विवाह कर लिया, तो वो पुत्र पत्नी का अधीन हो गया। अब पत्नी ने उसको लगा दिया कि माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आइए, है क्या नहीं। यदि माता पिता यहाँ रहेंगे तो हमको भोजन बना के देना पड़ेगी, रोटी बना के देना पड़ेगी, उनकी देख रेख करनी पड़ेगी, और खांसते खूसते हैं वो, इसलिए इनको चलो कहाँ छोड़ दीजिए, वृद्धाश्रम में। तो इस प्रकार से वृद्धाश्रम में जाते ही कहते हैं देखो मैंने जिंदगी भर अपने पुत्रों के लिए कमाया, अब भाई पुत्र ने मेरे को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। तो जी इस प्रकार से क्या हो गया, उसको शोक हो गया। ठाकुर साहब सुन रहे हैं ना, ठाकुर साहब उनका ही नहीं भर, उनका नहीं भर रहा है। आपके इधर आपके वृद्धाश्रम है कि नहीं है? आपके इधर वृद्धाश्रम है कि नहीं है? पासी में नहीं है? आपके इधर इसमें नहीं है, जयपुरा में? अच्छा नहीं है, ठीक रहा, नहीं तो आपको भी जाना पड़ती है। अच्छा अच्छा, चलिए देखिए, तो कहते हैं जो वृद्धाश्रम में जब पहुंच जाता है व्यक्ति, तो अपने पुत्रों के प्रति क्या हो जाता, द्वेष हो जाता है। कहते हैं मैं मरण के काल प्राप्त हो जाने पर इसने जो धन संपत्ति ऐश्वर्य कमाई थी वो अब मैंने भोग नहीं पाया, थोड़ा सा भोग पाया, भोग नहीं पाया। इस प्रकार से उसके मन में मोह छा जाता है, आसक्ति छा जाती है, क्रोध छा जाता है, लोभ छा जाता है और दुखी आत्मा हो जाती है। ऐसा जो इस संज्ञा को प्राप्त हो जाना है, अभिनिवेश हो जाना है, उसी को अंधतामस नाम से जाना जाता है ना। मरण काल की प्राप्ति हो जाने पर जो उसे इस प्रकार की अवस्था की प्राप्त हो जाना, कुछ नहीं कर पाना, आसक्ति बनी रहना, इस प्रकार से मोह छा जाना, दुख हो जाना, इस प्रकार की संज्ञा को जो प्राप्त हो जाता है उसी को अंधतामस कहते हैं। ये कैसे पंच क्लेश कहलाते हैं, इन्हीं को ही पंच क्लेश कहते हैं। इन्हीं को यहाँ पर मोह, अरे मोह, तम मोह, महामोह, तामस, अंध तामस के नाम से जाने जाते हैं। यो सांख्य तत्व कौमुदी सांख्य दर्शन के अनुसार, और विष्णु पुराण में एक ये वाक्य है, विष्णु पुराण का वाक्य है ना, तमो मोयो महामोह तामसो हृदय संग का अविद्या पंच परवैशः प्रादुर्भूता महात्मना। ये विष्णु पुराण का शिवलिंग है। तो विष्णु पुराण में ये वाक्य आया है, अन्य अन्य पुराणों में भी आया है। तो पुराणों को लेकर के ही इन ग्रंथकारों ने यहाँ पर उद्धृत किया, वर्णन किया है। यानी सांख्य दर्शन भी पुराण को सिद्धांत लेकर के वर्णन करता है। तो क्या, क्योंकि पुराण अनादि है ना। ये भगवान अरे व्यास जी ने तो 18 पुराण अरे संग्रह करके लिख दिए। पहले घटना घटती रही, उस घटना को उन्होंने दिव्य दृष्टि से देख लिया, और उनका क्या क्या वार्तालाप हुआ, ऋषियों ने राजाओं ने वार्तालाप किया, उस वार्तालाप को उन्होंने ध्यान के द्वारा योग दृष्टि के माध्यम से देख करके लिख दिया, तो उनके नाम से हो गया। घटना तो पहले से ही घटी रही है। कहते विपर्य भेदा व्याख्याता, ये विपर्य का भेद का व्याख्यान हो गया, यानी पंच क्लेशों का व्याख्यान हो गया। अब कहते हैं, अब अरे अशक्ति को कहते हैं, अशक्तिर अष्टविंशति उच्यते, जो अशक्ति है 28 प्रकार से कही जाती है, उसका व्याख्यान करते हैं। इसमें कहते हैं 49वीं कारिका है, एक कम 50वीं कारिका है सांख्य तत्व कौमुदी में। एकादश इंद्रिय बदह सह बुद्धि बधेर अशक्ति रुदृष्ट
सप्तदश बदा बुद्धिर विपर्यात तुष्टि सिद्धि नाम, ये 49वीं कारिका है, उसमें ये वर्णन करिए। एकादश इंद्रियों का वध। हाँ हाँ, तब मानी अज्ञान, हाँ अविद्या है। योग सूत्र तो इस हाँ योग सूत्र में उस नाम से जाने गए हैं, सांग तत्व को अंतिम इस नाम से जाने गए हैं, विष्णु पुराण में भी इसी नाम से जाने गए हैं। तो कहते हैं एकादश इंद्रियों का वध, यानी एकादश इंद्रियों का 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय, इनका अपने अपने विषयों का सेवन न करना और मन का सेवन न करना, ये इंद्रियों का वध हो गया। और बुद्धि के वध, बुद्धि के वध होते हैं, बुद्धि का 5 8 वध होते हैं बुद्धि के, 17 वध कर देते हैं इंद्रियों को लेकर के। अरे अरे 17 हो गए और वहाँ की 8 हो गए। तो यहाँ पर कहते हैं अरे बुद्धियों के वध, बुद्धियों के वध के सहित एकादश इंद्रियों का वध, ये 17 अकेला है। और 5 9 तुष्टियों हैं। देखिए मोह का अर्थ हो गया अस्मिता। अस्मिता, अस्मिता का अर्थ होता ना, आपने अरे मैं शरीर नहीं हूँ, फिर भी आपने इस शिशु शरीर को आत्मा मान लिया। अविद्या अस्मिता है ना, अस्मिता यानी मोह का अर्थ होता है यहाँ पर अस्मिता। तो अस्मिता का अर्थ होता है आप यद्यपि शरीर नहीं है, फिर भी आपने इस शरीर को आत्मा मान लिया। माना है कि नहीं माना? मैं असंकुटस्थ हूँ, ऐसा होने पर भी मैंने अविद्या के साथ अज्ञान एक होने के कारण, अविद्या कारण इस स्थूल शरीर को ही मैंने अपनी आत्मा मान लिया, ये स्थूल शरीर आत्मा है। तो अतस्मिन तद्बुद्धि अध्यास हो गया, इसी को बोलते हैं अस्मिता, इसी को बोलते हैं यहाँ पर मोह। आतत व्यक्ति ने स्थूल शरीर आत्मा न होने पर भी इसी शरीर को आत्मा मान लिया, इसको बोलते हैं मोह। और महामोह का अर्थ हो गया हमारी किसी वस्तु में राग हो गया। जैसे खाने वाले को उदाहरण देते हैं, जैसे हमने रसगुल्ला के प्रति हमारा राग हो गया, अब वो नहीं मिला तो बड़ा क्रोध आता है ना, और प्राप्त हो गया तो और बढ़ता है, प्राप्त हो गया तो उसमें और आसक्ति बढ़ती है, और नहीं आए नहीं बढ़ा तो अरे क्रोध हो जाता है। तो महामोह का अर्थ होता है राग है, यानी एक बार वस्तु का हमने सेवन कर लिया। हम किसी उसमें गए थे, किस में गए थे, विवाह शादी में गए, तो विवाह शादी में अर्थ होता है खाने पीने के लिए जाना। लड़का लड़की तो अपनी जिंदगी संवारने के लिए जाते हैं, विवाह करने के लिए जाते हैं, और उसके परिवार पिता आदि जाते हैं तो धन लेने के लिए जाते हैं, है कि नहीं। भाई बंधु उसके जाते हैं तो कुछ कुटुंब बढ़ाने के लिए जाते हैं, लेकिन हम जैसे जाएंगे तो खाने के लिए जाएंगे, है कि नहीं। हम जैसे जाएंगे तो कौन जाएंगे। तो जब बाराती होते हैं तो बाराती तो आनंद लेने के लिए तो खाने के लिए गए हम लोग, है कि नहीं। हम जब खाने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर अच्छा अच्छा हमको खाने को माल मिला, तो कई आइटम बनाते हैं ना विवाह में। अब वहाँ पर जो आइटम हमको ज़्यादा प्रिय लगा उसमें राग हमारा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब विस्तार ही हो, पहले शरीर में आसक्ति हो गई, शरीर को आत्मा मान लिया तो सारा विस्तार फिर चालू हो गया। सबसे पहले तम ही है, तम यानी अविद्या है। हाँ तो हाँ तो हाँ तो पुत्र के प्रति आसक्ति होती है, कहते हैं पिता कहता है कि मैं इसके बिना जी नहीं सकता, है कि नहीं। फिर उसके पुत्र के पुत्र आदि हो जाते हैं, उसके प्रति भी कहता है। मर गया यदि पुत्र का पुत्र तो बहुत दुखी होते हैं माता पिता, उसके दादा आदि, सारा में मर गया, नाश हो गया, मेरा सारा कुछ हो गया। अब जिसका एक ही पुत्र है और एक पुत्र पैदा करके ऑपरेशन करवा लिया, अब उसका एक्सीडेंट में पुत्र मर जाए, रोग से मर जाए, तो भयंकर क्रोध होता है। अब जिसके 10 15 हैं, 5 10 हैं, एक मर गया तो कोई समस्या नहीं है, तो मोह हो जाता, राग हो जाता है। तो सबसे पहले है अविद्या, तम है, ये तम ही सबसे मूल कारण है कि नहीं। फिर मोह यानी अस्मिता, शरीर को आत्मा मान लेना और आत्मा को जड़ मान लेना,
यानी परिच्छिन्न मान लेना और शरीर को आत्मा मान लेना। फिर इसके पश्चात हम किसी वस्तु को खा करके देख करके अब हमको जहाँ प्रेम था वहाँ पर राग हो गया, जहाँ पर प्रेम नहीं है वहाँ पर राग नहीं हुआ। यानी उदाहरण यही है, सामान्य स्त्री कहो पुरुष कहो, जिसके साथ घनिष्ठता हो जाती है उसके प्रति राग होता है कि नहीं होता। माता पिता का हो जा, माता पिता तो चलो वो ही है, लेकिन हमारा किसी के माता पिता छोड़ दिए, अब किसी के साथ संबंध बनाए हमने, किसी के यहाँ पर गए तो वहाँ पर स्नेह जात हो गया हमारा, जिसके साथ वार्तालाप करते 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 स्नेह जात हो गया तो हम उससे खूब वार्तालाप करते हैं, नहीं है। घर की बात तो अलग है, वो जन्मजात ही व्यक्ति को राग होता है माता पिता के प्रति, भाई बहन के प्रति। किंतु जब जिस व्यक्ति ने घर छोड़ दिया, अब दूसरे देश में रहता है, फिर जिसके साथ संबंध बना लिए, प्रेम करने लगा, एक दूसरे से वार्तालाप करने लगा, तो उसके साथ खूब वार्तालाप करता है, उसके प्रति राग हो जाता है, संग का असर हो जाता है ना, संग ये हो जाए। अब इसके आगे देखिए तो एकादश इंद्रिय और बुद्धि और 9 तुष्टियों का और 9 8 सिद्धियों का, इसको न प्राप्ति होना ही आसक्ति कहलाती है। प्राप्ति हो गई तो कोई समस्या नहीं है, राग आदि बढ़ गया। कहते हैं आसक्ति का अर्थ होता है इंद्रियों की विकलता, इंद्रियों का वध हो जाना। जो इंद्रिय जिस अर्थ को बोध कराती वो अर्थ को बोध ना कराना ही इंद्रियों का वध हो जाए, आसक्ति हो गई। शक्ति है सामर्थ्य, जो सामर्थ्य नहीं है नहीं, ऐसे देखने की सामर्थ्य चक्षु में थी, अब चक्षु की देखने की सामर्थ्य समाप्त हो गई, सूर्य भगवान ने अपना अनुग्रह बंद कर लिया, अब व्यक्ति अंधा हो गया। अब अंधा हो गया तो क्या करेगा, दूसरे के पराधीन हो गया कि नहीं हुआ। तो अंधा व्यक्ति ऐसे ही है, तो इंद्रियों को वध ही है। अब यहाँ पर देखिए विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। एकादश इंद्रियाणाम आसक्तयो मूकत्व बधिरत्वान अंधत्व परिवर्तयो भाया। कहते एकादश इंद्रियों की जो आसक्तियां बद है, यानी आसक्तियां सामर्थ्य न सामर्थ्य थी असामर्थ्य है। एकादश इंद्रियों की सामर्थ्य न होना ही आसक्ति कहलाती है। तो एक मूकत्व हो गया, एक वर्णन कर दी, बधिरत्व 2 कर दिया, अंधत्व 3 कर दिया, और प्रवृत्ति यानी आदि ये भाई हो गई। तो सांख्य तत्व कौमुदी में एक श्लोक लिखा है वहां पर, बाधरियम कुष्ठितांधत्वम जड़ता जिग्रता तथा मूकता कौण्य है पंगुत्वे क्लेब्यो दाह वर्त मंदता। ये वहां पर उन्होंने उद्धृत किया है वाचस्पति मिश्र ने, है ना। तो वाचस्पति मिश्र ने ये सांख्य कौमुदी की रचना करी है। मूल कारिका तो कृष्ण यजवन की है, कृष्ण यजवन आचार्य के, ईश्वर कृष्ण की है, ईश्वर कृष्ण की रचित है वो। और उसके ऊपर सांख्य कौमुदी के ऊपर ये सांख्य कौमुदी नाम से इन्होंने टीका लिखी है। गौड़पादाचार्य की भी टीका है सांख्य के ऊपर कारिका। हाँ, लेकिन वो कठिन हो ज्यादा कठिन होने पर लोगों ने उसके ऊपर टीका कम लिखी है, लेकिन ये ज्यादा प्रसिद्ध है। सांख्य कौमुदी नाम से जो वाचस्पति मिश्र के द्वारा रचित ग्रंथ है ना, ये ज्यादा सरल हो गया, टीका लिख दी इसमें, तो ये इसी की ज्यादा प्रसिद्धि है। तो उन्होंने वहां पर उद्धृत किया है बाधरियम कुष्ठितान धत्वम जड़ता अजग्रता तथा मुक्ता कौण्य पंगत्व क्लेब्यो दावर्त मंदता। यानी बाधरीय कुष्ठिता अंधत्व जड़ता अजग्रता मुक्ता कौण्य यानी कणी यानी हाथ है कुणी, और कहते हैं पंगुत्व और क्लीबता नपुंसकता, उदावर्त यानी गैस ना निकलना, पेट फूल जाना, और मंदता यानी मंद बुद्धि हो जाना बालक। एकादश इंद्रिय को है, यानी बहरापन हो जाना। जिसके कान श्रवण इंद्रिया खराब हो गई, देशा देवता ने अनुग्रह करना बंद कर दिया, बहरा हो गया, है ना। तो ये हो गया श्रोत्र इंद्रिय का पंगत हो गया। कहता कुष्ठता, अब किसी के शरीर में रोग हो जाते हैं, किसी के चेहरा में रोग हो जाते हैं, दाग पड़ जाते हैं, जैसे मेरा भी है, मेरे भी शरीर में थोड़ा हो रहता है, चर्म रोग से है कि नहीं, सफेद हो जाता है सर पे। मैंने कुछ दवाई खाई थी, तो दवाई खाने से किसी ने कहा कि ये दवाई यदि सर पे गिर जाएगी तो कुष्ठ रोग हो जाएगा। बुद्धि बढ़ाने के लिए खाई होगी, मैंने खाई थी, एक महात्मा ने मेरे को दिया था। अब मैं नर्मदा के बीच में, जल के बीच में खड़े होकर खा लिया था।
और उसने कहा कि यदि शरीर पे गिर जाएगी तो कोड़ हो जाएगा, किंतु मैंने उसको खा लिया। हो सकता है उसका भी असर मेरे सर पर आ गया होगा। तो थोड़ा थोड़ा हाँ, हैं। अ- अरे मैं तो कुश्ती ताकि रोकी वार्न कर रहा हूँ, कुश्त का। अरे हाँ, वो 4 5 6 चीज मिला करके उसको खाई जाती है। जल के भीतर खाई जाती है, गले तक जल में खड़े हो जाओ। यदि यदि अरे उल्टी हो जाए तो उसमें थूक दो। हैं? आपने सुना है? अच्छा अच्छा। हाँ, प्राय करके बच्चों को ब्राह्मी बच्चे संग पुष्पी खिलाना चाहिए बच्चों को। तो उससे क्या हो। अच्छा, वो पचा नहीं पाया ना, ब्राह्मी बालक को खिलाना चाहिए। उसको घी के साथ है, घी के साथ है ना, गाय के घी के साथ है। गाय के घी के साथ है, गाय के दूध के साथ है, भैंस के दूध के साथ भी नहीं। भैंस के घी के साथ भी नहीं। गाय के दूध के साथ उसको पिलाए। मैंने तो खूब 1 1 महीना 2 2 महीना अरे ब्राह्मी रस पिया है। ब्राह्मी खाई है, शंख पुष्पी खाई है, बच खाई है 1 महीना तक लगातार। मेरे को मिल जाती थी फ्री में, क्योंकि हम फ्री वाले हैं। तो फ्री वाले हैं तो जहाँ जहाँ जाते हैं तीर्थ क्षेत्रों में, ऐसे जंगल वाले क्षेत्रों में, वहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं हम लोगों को भगवान की कृपा से। तो हम खाते रहते हैं। और इसलिए वो मेरे प्राप्त हुए, 1 1 महीना खाया मैंने, 1 1 महीना 2 2 महीना 1 1 1 महीना बुद्धि बढ़ाने के लिए। लेकिन अब बूढ़े बूढ़े पे असर नहीं करती, बालक पे असर करती है। बच है, शंख पुष्पी है, ब्राह्मी है, तीनों के मिश्रण। इसका विष्णु पुराण में मतलब अरे अग्नि पुराण में और गरुड़ पुराण में इसका वर्णन आता है। बराबर मात्रा में, बराबर मात्रा बराबर मात्रा में घी के साथ खिलाए। यदि एक एक चीज भी मिल जाएगी ना, एक एक चीज भी, तब भी अरे घी के साथ दूध, गाय के दूध के साथ, गाय के दूध के साथ गाय के घी के साथ खिलाना चाहिए। बालक के लिए, बालक के लिए अच्छा असर करती है। अब जैसे 50 वर्ष का हो गया, 40 वर्ष का हो गया, अब वो तो अब उसकी पूरी पकी गई। 50 के बाद, 50 के पश्चात तो वो सटिया जाता है। 60 में तो सटा ही है। 60 में तो सटिया आ गया तो उसका कुछ काम नहीं होने वाला है ना। इसलिए सटे सटे सटिया ने 60 हो ही गया। लेकिन वो जो बालक है पढ़ने जाता है। हम्म। हाँ, तो इन आप लोगों के लिए सटियाने वालों के लिए नहीं है, बालक के लिए है। तो कहते हैं, देखिए तो, नहीं वो तो हाँ। हाँ, तो कहते हैं अंधत्व है। अंधत्व यानी आंखें का नेत्र है ना। अंधत्व हो गया, चक्षु इंद्रिय का कार्य करने बंद, सूर्य भगवान ने अनुग्रह करना बंद कर दिया हमारे ऊपर, अंधे बन गए। जड़ता यानी शरीर में सुखड़न आ गई, आदि आ गई, बुद्धि भी काम नहीं कर रही, जड़ता आ गई। जड़ता आ गई अरे रसना इंद्रिय के माध्यम से, रसना रसना है ना, जड़ हो गई, कुछ स्वाद ही नहीं लग रहा। अजग्रता, अजग्रता का तो हो गया ग्रहण इंद्रिय कार्य करना बंद कर दिया, सूंघना बंद हो गया। कहता मूकता, वाक शक्ति, मूड है ना, गूंगा हो गया, तो वाक शक्ति कार्य करना बंद कर दिया। कौंडियम, कहता कुणी, कौन कुणी भाव के, कुणी के भाव को कौन बोलते हैं, यानी हाथ कार्य, हमारे हाथ कार्य करना बंद कर दिया। और कहते हैं पंगुत्व, पैर कार्य, पैरों ने कार्य करना बंद कर दिया, चल ही नहीं पाता, बुढ़ा हो गया। जैसे वायु बात प्रदान हो जाने वाला व्यक्ति को चलने में दिक्कत होती है, पंगा हो गया। क्लेबियम, विवाह किया, संतान ही पैदा नहीं कर पाया, नपुंसक बन गया। कहते हैं उदावर्त, उदावर्त यानी हो गया पायु, दूध किसी 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 व्यक्ति को दूध ही नहीं पचता, कहता दूध पिएगा तो ऐसे गैस बना देगा, है कि नहीं। तो गैस, जिसके शरीर में गैस बनती है तो कहते वो जिसका दिन ठीक नहीं जाता। जो अरे वो तो कहते हैं कौन, आयुर्वेद वाले, पेट साफ होना चाहिए। जिसका पेट रोग साफ रहेगा उसका सारा दिन साफ अच्छा रहेगा।
अब जिसका पेट साफ नहीं होता उसका सारा दिन भी खराब हो जाता है। इसलिए बहुत से लोगों को दूध नहीं पचता, तो दूध ना पचने से पायु पायु हो जाती है उनको, यानी गैस बन जाती है। तो गैस बन जाती है, फिर उनका दिन खराब अच्छा नहीं रहता है। तो कहते हैं मंदता, और मंदता ने मंद बुद्धि वाला, जैसे कोई बालक हो गया, पैदा हो गया किंतु मंद बुद्धि निकल आया तो मंद हो गया। ये जो एकदश इंद्रियों के बद कहलाते हैं, यानी इंद्रिय अपने अपने कार्य न करना। तो ये हो गई। तो आदि जहाँ पर भाई है ना, भाई है, तो ये जो एकादश बोला ना इंद्रिय वर्ण, एकदश इंद्रियों का बदत्व, ये हो गया। अब आगे कहते हैं, हाँ 11 हो गए। इनको जो अपने अपने क्षेत्र में कार्य न करना ही ये इंद्रियों का बद कहलाता है। और बुद्धि बल, क्योंकि बुद्धि के बिना सारे, बुद्धि नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, तो बुद्धियों के साथ होता है ना। अब आगे कहते हैं अंत, यहाँ पर वर्णन किया ना इंद्रिय बुद्धि बदों के सहित है, एकदश इंद्रियों का बद। अब वर्णन करते हैं अंतःकरणस्य पुरुषार्थ योग्यता तुष्टिना विपर्यण नवदा शक्ति, है ना, नवदा शक्ति। कहते अंतःकरण का, किसका, अंतःकरण का पुरुषार्थ योग्यता, पुरुषार्थ की योग्यता वाली तुष्टियों के। अब जो तुष्टियां कैसे हो जाती पुरुषार्थ की योग्य है, वो उसका विपरीत हो जाना। जैसे पुरुषार्थ में योग सूत्र का योग वासिष्ठकार कहते हैं पुरुषार्थ करिए पुरुषार्थ करिए, जिससे व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। धर्म में अर्थ काम मोक्ष है, ये चार पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती हैं। अंतःकरण का पुरुष के लिए, पुरुषार्थ पुरुष के लिए जो प्राप्त होने योग्य योग्यता वाली तुष्टियों का विपर्य हो जाना, है ना, विपरीत हो जाना। तो जो विपरीत हो जाना ही यहाँ पर व्यक्ति को आगे बढ़ते रहना चाहिए, वहाँ पर व्यक्ति को आगे न बढ़ करके बैठ जाता है, शांत हो जाता है। तो पुरुषार्थ की योग वाली तुष्टियों का विपरीत हो जाना, ये 9 प्रकार की तुष्टियां कहलाती हैं। यानी किसी ने, जैसे हमने कहा हमको तो 1 लाख रुपए से ही काम चल जाएगा, अब क्या कमाना है ना, तो फिर वो कमाना बंद कर देता है। तो जो संतोष होकर के बैठ जाना, वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती उसकी। आत्मा वाली धन के विषय में तो शास्त्रकार अरे उसकी साधक के लिए तो निषेध करते हैं, किंतु घर जीवन वाले के लिए वर्णन किया खूब कमाना चाहिए, संतोष नहीं करना चाहिए, है ना, दान में संतोष नहीं करना चाहिए, धर्म में संतोष नहीं करना चाहिए, अन्न में संतोष नहीं करना चाहिए, किंतु व्यसन में संतोष कर लेना चाहिए। वर्णन करते हैं ना, इतने यहाँ पर व्यसन का बोलते हैं, व्यसन में संतोष कर लेना चाहिए, दान धर्म पुण्य सेवन आदि में संतोष नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं भजन में संतोष नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से तो पुरुषार्थ की योग्यता वाली जो तुष्टियां थी, जिनसे व्यक्ति को धर्म अर्थ काम मोक्ष है, 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाना है, ऐसी सिद्धियों में संतोष करके बैठ जाना और आगे प्रवृत्त न होना, ये 9 प्रकार की तुष्टियां कहलाती है। आसक्ति है ना तुष्टियां। तो 9 प्रकार की तुष्टियों के माध्यम से व्यक्ति अपने पुरुषार्थ संतोष करके बैठ जाना है, वही उसकी दोष हो गया, जिससे आप व्यक्ति को क्या प्राप्त नहीं हो पा रहा, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही। कहते सिद्धि नाम विपर्यण अष्टधा शक्ति, जो सिद्धियां हैं, कहते हैं 8 प्रकार की जो सिद्धियां हैं, अणिमा आदि को से इतर वाली जो सिद्धियां हैं यहाँ पर, अणिमा गरिमा आदि जो सिद्धियां वो तो भिन्न है, ये यहाँ पर दूसरी प्रकार की सिद्धियां। हाँ, तो वो ऐश्वर्य वाली सिद्धियां हैं। तो जो 8 सिद्धियों का भी, जिसके माध्यम से जीव मोक्ष रूप लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है, अथवा किसी भी धन संपत्ति ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेगा, उसको अरे यदि नहीं करता है तो विपरीत रूप से विपरीत कर देता है, शांत हो जाता है, नहीं करता है, नहीं प्रयत्न करता है, तो 8 प्रकार की जो आसक्ति कहलाती है, 8 प्रकार की सिद्धियां कहलाती हैं। वो जिसके द्वारा व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति करना है अथवा धन संपत्ति ऐश्वर्य आदि प्राप्ति करना है, वो नहीं कर पाता और बैठ जाता, संतोष होकर के बैठ जाता है। तो सिद्धियां कैसी हो जाती हैं, पढ़ने नहीं गया गुरुकुल में, है ना, यहाँ एक श्लोक आता है, आद्य वैशिनादितम द्वितीय नोपादितम धनम तृतीय न तपस्तम चतुर्थी किम करिष्यति। पहली अवस्था उसने अध्ययन नहीं किया, 1 वर्ष से 25 वर्ष तक बालक रहा, पढ़ा नहीं। हाँ यही है, उसी का वही इस प्रकार से पहली 1 वर्ष से 25 अवस्था तक पढ़ने का समय था। अब बालक ने पढ़ा नहीं, माता पिता ने कहा खूब पढ़ाया,
लेकिन पढ़ाई नहीं, खेलने में कहा मेरी रुचि तो खेलने में, पढ़ने की इच्छा नहीं है। तो बालक वर्ष में, बालक 25 वर्ष तक वो खेलता ही रहा। इसके पश्चात 25 वर्ष की अवस्था फिर वो माता पिता ने विवाह कर दिया। अब पत्नी के साथ खेलने लगा, तो 25 से लेकर के 50 तक उसने पत्नी के साथ विवाह किया, बच्चे आदि पैदा कर लिए। तो उस काल में कमाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, 25 से लेकर 50 तक खूब धन कमाना चाहिए। किंतु उस काल में उसने धन ही नहीं कमाया। कहा माता पिता की संपत्ति का भोग करने लगा। कहते मेरे माता पिता ने खूब कमा कर रख दिया, मेरे को क्या कमाने की जरूरत है? उसी माता पिता की संपत्ति को भोग करके ही संतुष्ट रह गया। अब कहते हैं 50 से लेकर के 70 तक 75 तक वानप्रस्थ सेवन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। अब कहते उस काल में उसने भजन नहीं किया, ताश खेलता रहा। क्या खेलता रहा? ताश खेलता रहा, बीड़ी पीता रहा। इधर ताश खेलते हैं ना, यहाँ पर खूब ताश खेलते हैं अभी में। तो ताश खेलता रहा, बीड़ी पीता रहा और तम्बाकू गुटखा खाता रहा। तो 75 वर्ष तक खूब ताश खेला, बीड़ी पिया, चौथवाल पर बैठकर गप्पे लगाए। अब कहते हैं ऐसे व्यक्ति संन्यास लेकर क्या करेगा? तो कहते उसको तो संन्यास तरफ जाने नहीं चाहिए। आद्य वयसी नारीतम द्वितीय न पार्जितम धनम तृतीय न तपस्सतम चतुर्थी किम करिष्यति। तो चौथी अवस्था में ऐसा व्यक्ति संन्यास लेकर कुछ करने वाला नहीं है। जिसने पहली अवस्था में पढ़ा नहीं, दूसरी अवस्था में धन नहीं कमाया, तीसरी में तपस्या नहीं करी, तो चौथी अवस्था का कुछ काम का नहीं है वो। तो इस प्रकार से ये, हाँ आगे कल चलेंगे। इस प्रकार की जो सिद्धियां हैं, 9 प्रकार की शक्तियां, आसक्ति, और 8 प्रकार सिद्धियां एकादश इंद्रियों के बाद बुद्धि के सहित है। धर्म ज्ञान वैराग ऐश्वर्य, और अधर्म अज्ञान अवैराग अनैश्वर्य इत्यादि बुद्धियों की बध है। इनके सहित 10 एकादश इंद्रियों का बध, 9 सिद्धियों का बध, 9 तुष्टियों का, और 8 प्रकार सिद्धियों का। ये अपने कार्य ठीक ठीक न करना ही जीव को कहाँ ले जाती है? जगत की ओर ले जाती है। विपरीत रूप से हो जाना और विपरीत रूप से न होना तो लक्ष्य की प्राप्ति करा देते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से वर्णन किया, बहुत है ना।